पंजाब 5 नदियों का देश हमेशा से साउथ एशिया का दिल रहा है। सदियों से इसकी उपजाऊ जमीन ने विजेताओं और बादशाहों को अपनी ओर खींचा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर मुगल बादशाहों तक सबने पंजाब की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना। यह भारत की दौलत का गेटवे था। जो भी पंजाब को कंट्रोल करता था वो सब कॉन्टिनेंट के रास्ते को कंट्रोल करता था। इस रीजन की हिस्ट्री विजय, लचीलापन और कल्चरल फ्यूजन के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। सदियों तक पंजाब को नॉर्थ वेस्ट से आक्रमणों का सामना करना पड़ा। इस जमीन के बहादुर लोग जो अपनी जियोग्राफिक चुनौतियों से तपे हुए थे ने एक मजबूत मार्शल ट्रेडिशन डेवलप किया। वे अपनी बहादुरी और अपने अटूट साहस के लिए जाने जाते थे। इसी साहस ने सिख्स के उदय में अपनी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति पाई, एक रिलीजियस समुदाय जिसने खुद को एक शक्तिशाली मिलिट्री फोर्स में बदल दिया। सिख्स ने कई सारे काबिल लीडर्स के अंडर पंजाब में अपना खुद का स्टेट बनाया। उन्होंने जस्टिस और प्रॉस्पेरिटी का राज स्थापित किया। सत्ता में उनका उदय भारतीय हिस्ट्री में सबसे उल्लेखनीय कहानियों में से एक है। यह साहस, विश्वास और अपने भाग्य को खुद बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति की कहानी है। एंग्लो सिख युद्ध, जो हमारे नैरेटिव का क्रक्स बनाते हैं, इस सागा में एक महत्वपूर्ण चैप्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक भारी भरकम टकात के खिलाफ एक बहादुर संघर्ष की कहानी बताते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की लीडरशिप में सिख एम्पायर अपने जेनिथ पर पहुंच गया। वो एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और एक चतुर एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें उनके साहस और उनके शानदार व्यक्तित्व के लिए शेर-ए-पंजाब के रूप में याद किया जाता है। 1780 में जन्मे रणजीत सिंह को अपने पिता महान सिंह से एक छोटा सा इलाका विरासत में मिला। मिलिट्री प्रोवेस और पॉलिटिकल एक्यूमेन के कॉम्बिनेशन के जरिए उन्होंने अपने डोमिनियन का विस्तार पूरे पंजाब रीजन में कर लिया। रणजीत सिंह एक मजबूत और अनुशासित आर्मी की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया, यूरोपियन ट्रेनिंग और हथियारों को शामिल किया। उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड के सैनिकों को भी भर्ती किया, जिससे एक दुर्जय मिलिट्री मशीन बन गई। सिख खालसा आर्मी, जो अपनी क्रूरता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थी, रणजीत सिंह की पावर का बेडरॉक बन गई। उनकी कमांड के तहत सिख आर्मी ने एक के बाद एक जीत हासिल की, जिससे सिख एम्पायर की सीमाओं का विस्तार हुआ। महाराजा सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक बुद्धिमान और उदार शासक भी थे। उन्होंने अपने स्टेट में रिलीजियस सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा दिया। वो ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को समझते थे। उन्होंने सड़कों, नहरों और किलों के निर्माण में इन्वेस्ट किया, जिससे पंजाब की इकोनॉमिक रीढ़ मजबूत हुई। उनका शासनकाल सिख्स के लिए एक गोल्डन युग था, शांति और प्रॉस्पेरिटी का दौर। उन्होंने मजबूत लीडरशिप और एकजुट पंजाब की विरासत छोड़ी। जैसे जैसे रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख एम्पायर फला फूला, एक नई टकाट इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बढ़ती हुई मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट के साथ सिख एम्पायर की संप्रभुता के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश कर रही थी। दोनों पावर्स शुरू में एक दूसरे से सावधान कई सारी ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स में शामिल हुए। ऐसा ही एक एग्रीमेंट था ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिस पर 1809 में साइन किया गया था। यह ट्रीटी रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच निगोशिएट की गई, ने सतलेज नाडी को उनके संबंधित इलाकों के बीच की सीमा के रूप में स्थापित किया। यह रणजीत सिंह का एक स्ट्रेटेजिक मूव था, जिससे वो अपनी सदर्न बॉर्डर को सिक्योर कर सके और दूसरे एरियाज में अपनी पावर को मजबूत करने पर फोकस कर सके। ट्रीटी ऑफ अमृतसर ने सिख्स और अंग्रेजों के बीच रिलेटिव पीस की एक पीरियड की नींव के रूप में काम किया। हालांकि यह शांति एक अनिश्चित शांति थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी और रिसोर्सेज के लिए अपनी अतृप्त भूख के साथ पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाती रही। सिख एम्पायर की सीमा से लगे रीजन्स में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी ने संदेह और तनाव का माहौल पैदा कर दिया। सिख अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। उन्होंने खुद को संघर्ष की संभावना के लिए तैयार किया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हालांकि कुछ समय के लिए शांति सुनिश्चित करती थी, पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ज्वार को स्थायी रूप से रोक नहीं सकती थी। भविष्य के संघर्ष के बीच दोनों साम्राज्यों की महत्वाकांक्षाओं के स्वभाव में ही बोए गए थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद
सिख एम्पायर इंटरनल अस्थिरता और पॉलिटिकल साजिश से ग्रस्त था। सिख दरबार के भीतर की यह उथल-पुथल ने अंग्रेजों को अपने हितों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। अंग्रेजों ने सिख एम्पायर की भेदियाता को भांपते हुए सीमा पर आक्रामक कदम उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने सैनिकों को मजबूत किया और सिख लीडरशिप को कमजोर करने की कोशिश की। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1845 में शुरू हुआ, जो सुतलेज नदी के पार सिख घुसपैठ से शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने युद्ध के लिए एक बहाने के रूप में इस घुसपैठ का इस्तेमाल किया और एक विशाल सैन्य बल के साथ जवाब दिया। आने वाला संघर्ष हथियारों का एक क्रूर संघर्ष था, जो भयंकर लादाई और दोनों तरफ भारी नुकसान से चिह्नित था। सिख आर्मी हालांकि बहादुर और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी, अंततः अंग्रेजों के बेहतर संसाधनों और मरक क्षमता से मात खा गई। अपने साहस और भयंकर प्रतिरोध के बावजूद सिख्स को कई हार का सामना करना पड़ा। मुदकी, फेरोजेशा और सोब्राउन की लड़ाई निर्णायक साबित हुई, जिससे पावर का बैलेंस अंग्रेजों के पक्ष में झुक गया। पहला एंग्लो सिख युद्ध 1846 में सिख आर्मी की हार और कमजोर सिख एम्पायर पर एक अपमानजनक ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ। ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो युद्ध के बाद साइन की गई थी, पंजाब की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो विजयी अंग्रेजों द्वारा सिख्स पर थोपी गई थी, एक कठोर और दंडात्मक एग्रीमेंट था। इसने सिख एम्पायर को उसकी आजादी और उसके ज्यादातर टेरिटरी से अलग कर दिया। अंग्रेजों ने जालंधर दोअब के उपजाऊ क्षेत्र, एक मूल्यवान कृषि क्षेत्र, पर कब्जा कर लिया। उन्होंने एक बड़ी क्षतिपूर्ति की भी मांग की, जिससे सिख खजाना खाली हो गया। अपने कंट्रोल को और मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने सिख एम्पायर के भीतर सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को तैनात करने पर जोर दिया। इन सैनिकों की मौजूदगी सिख्स की हार और ब्रिटिश पावर की सीमा की निरंतर याद दिलाती थी। ट्रीटी ऑफ लाहौर ने सिख एम्पायर को अंग्रेजों के एक संरक्षित स्टेट में बदल दिया। ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद जो शांति आई, वह एक नाजुक शांति थी। सिख ब्रिटिश कब्जे और उन्हें मिली बेइज्जती से बहुत नाराज थे। वे अपनी संप्रभुता की बहाली के लिए तरस रहे थे। उनकी जमीन पर ब्रिटिश सैनिकों की मौजूदगी ने उनके गुस्से और बदला लेने की इच्छा को हवा दी। सिख रैंक्स के भीतर विद्रोह की फुसफुसाहट घूमने लगी, जिससे आजादी के लिए आखिरी हताश संघर्ष का मंच तैयार हो गया। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध, जो 1848 में शुरू हुआ, उबलते आक्रोश और एनेक्सेशन की ब्रिटिश पॉलिसी का सीधा नतीजा था। मुल्तान शहर में एक छोटा सा विद्रोह, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार एक नए गवर्नर को थोपने से शुरू हुआ, ने युद्ध की लैप्टन को हवा दी। मुल्तान में विद्रोह तेजी से फैल गया। कुछ ही महीनों में पूरे पंजाब क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सिख आर्मी बदला लेने की इच्छा और अपनी खोई हुई महिमा को फिर से हासिल करने की उम्मीद से प्रेरित होकर नए जोश और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी। उनका नेतृत्व चटर सिंह अटरीवाला और शर सिंह अटरीवाला जैसे कुशल कमांडर्स ने किया, जिन्होंने सिख बलों को रैली किया और अंग्रेजों को शुरुआती झटके दिए। युद्ध के शुरुआती फेज में सिख्स ने कई जीत हासिल की, जिससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सफल विद्रोह की उम्मीदें बढ़ गईं। हालांकि अंग्रेजों ने अपने बेहतर संसाधनों और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ अंततः ऊपरी हाथ हासिल कर लिया। चिलियनवाला की लड़ाई में ज्वार निर्णायक रूप से अंग्रेजों के पक्ष में हो गया, जहां सिख सेना अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई। आखिरी झटका गुजरात की लड़ाई में लगा, जहां सिख सेना को निर्णायक रूप से हराया गया, जिससे दूसरे एंग्लो सिख युद्ध का अंत हो गया। इस हार के कारण पंजाब को अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, जिससे सिख संप्रभुता का युग समाप्त हो गया। एंग्लो सिख युद्धों की उथल पुथल के बीच एक शख्सियत अपने साहस और सिख धर्म के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए अलग दिखाई देती है, रानी जिंदन। वो महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी पत्नी और उनके उत्तराधिकारी दलीप सिंह की मां थी। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद रानी जिंदन सिख एम्पायर के भीतर एक शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभरी। अपने छोटे बेटे के लिए रीजेंट के रूप में रानी जिंदान ने सिख एम्पायर की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए
अथक संघर्ष किया। उन्हें सिख दरबार के भीतर से इंटरनल ऑपोजिशन का और अतिक्रमण करने वाले अंग्रेजों से एक्सटर्नल प्रेशर का सामना करना पड़ा। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने उल्लेखनीय पॉलिटिकल एक्यूमेन और अपने बेटे की विरासत की रक्षा के लिए एक भयंकर दृढ़ संकल्प प्रदर्शित किया। जब अंग्रेजों ने ट्रीटी ऑफ लाहौर के जरिए सिख राजशाही को कमजोर करने की मांग की, तो रानी जिंदान उनकी नीतियों की मुखर आलोचक बन गई। उन्होंने सिख बलों को रैली किया और उनसे ब्रिटिश अतिक्रमण का विरोध करने का आग्रह किया। उनकी अवज्ञा और उनके शक्तिशाली भाषणों ने उन्हें सिख प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। अंग्रेजों ने उनके प्रभाव को पहचानते हुए उन्हें दारकिनार करने की कोशिश की। अंततः उन्हें कैद कर लिया गया और निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उनकी आत्मा सिख्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। रानी जिंदान के साहस और पंजाब की आजादी के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें द लायनेस ऑफ पंजाब का खिताब दिलाया। एंग्लो सिख युद्धों ने पंजाब और इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी। सिख एम्पायर का पतन, जो कभी क्षेत्रीय ताकत और लचीलापन का प्रतीक था, ने ब्रिटिश प्रभुत्व का युग शुरू किया, जो लगभग एक सदी तक चलेगा। पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिलाने के दूरगामी परिणाम हुए, जिससे इस रीजन के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लैंडस्केप पर असर पड़ा। युद्धों के कारण सिख मिलिट्री स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया गया, जो कभी साम्राज्य का गौरव था। सिख खालसा आर्मी, जो अपने अनुशासन और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थी, को भंग कर दिया गया। इसके सैनिकों को निहत्था कर दिया गया और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया गया। अपनी मिलिट्री पावर के नुकसान ने सिख्स को ब्रिटिश अधिकार के प्रति संवेदनशील और अधीनस्थ बना दिया। युद्धों के परिणाम स्वरूप सिख खजाने को लूट लिया गया और प्रसिद्ध कोहिनूर हायर सहित मूल्यवान कलाकृतियों को जब्त कर लिया गया। ये खजाने सिख संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक युद्ध की लूट के रूप में ले लिए गए, जो सिख एम्पायर के पूर्ण अधीनता को दर्शाता है। पंजाब को ब्रिटिश इंडिया में मिलाने से एक युग का अंत हो गया। एंग्लो सिख युद्धों की गूंज इस रीजन की हिस्ट्री में गूंजती रहती है, जो साम्राज्यों के संघर्ष और सिख लोगों की स्थायी भावना की याद दिलाती है। एंग्लो सिख युद्ध पंजाब की हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण चैप्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वो साहस, लचीलापन और भारी बाधाओं के खिलाफ आजादी के लिए कड़िड़े हुए संघर्ष की कहानी बताते हैं। हालांकि सिख एम्पायर अंततः अंग्रेजों की ताकत के आगे गिर गया, पर सिख्स की आत्मा अटूट रही। उनके बहादुर संघर्ष की यादें पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती हैं। महाराजा रंजीत सिंह और रानी जिंदान जैसे नेताओं की विरासत सिख्स की अदम्य भावना के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। उनका साहस और अपनी भूमि और अपनी आस्था के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पंजाब के लोगों के साथ गूंजती रहती है। एंग्लो सिख युद्ध हालांकि नुकसान और अधीनता की अवधि को चिह्नित करते हैं, पर सिख्स के अटूट दृढ़ संकल्प को भी उजागर करते हैं। एंग्लो सिख युद्धों की कहानी एक रिमाइंडर है कि आजादी और आत्मनिर्णय की खोज एक सतत संघर्ष है। ये एक ऐसी कहानी है जो समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। उन सभी के लिए सबक रखती है जो हिस्ट्री की जटिलतन और मानवीय इच्छा शक्ति की अदम्य भावना को समझना चाहते हैं। सिख एम्पायर भले ही गिर गया हो, लेकिन पंजाब की आत्मा, उसका लचीलापन और उसकी सांस्कृतिक प्रॉस्पेरिटी फलती फूलती रहती है। एंग्लो सिख युद्ध हालांकि एक अंत का प्रतीक है, पर एक शुरुआत का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसे लोगों की स्थायी भावना का प्रमाण जो अपनी नियति खुद तय करने के लिए दृढ़ है। Welcome to our online family. Your one like inspires me to make a new video. If you enjoy the content, please consider subscribing to my channel. Subscribing helps support the channel, and you'll stay updated with the latest videos. Click the subscribe button below if you want to see more content like this.